गाइस, वेलकम बैक टू जय फैमिली व्लॉग। तो हमारा 2 दिन से व्लॉग नहीं आया क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था जो नहीं होना चाहिए था। उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि क्या हो गया था और क्या नहीं होना चाहिए था। और तो मैंने सोचा कि चलो अब 2 दिन जो हो गया, अब व्लॉग शुरू करते हैं और कुछ चीज़ें और भी स्टार्ट करनी है तो आपको दिखाएंगे। और आज है एकादशी और आज है मम्मी का फास्ट, तो मम्मी ने फास्ट रखा हुआ है, बाकी किसी ने घर में फास्ट नहीं रखा एकादशी। और गाइस यहाँ ये सो रहा है और यहाँ मम्मी फास्ट का वो कर रही है, फास्ट का ब्रेकफास्ट कर रही है। और साथ में क्या देख रहे हो? चलो गाइस अब इसको उठाते हैं। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो जा। गाइस इसको कोई होश नहीं है, खड़ा हो। तो चलो गाइस आपको बताते हैं लास्ट के 2 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों हमारा व्लॉग नहीं आया 2 दिन से, कि क्या रीज़न था। तो आप जैसे कि किसी को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। तो मैं हूँ एक मेडिकल एस्पिरेंट और मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था 3 मई को। तो क्या हुआ, वो एग्ज़ाम लीक हो गया था, काफ़ी स्टेट्स में लीक हो गया था। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या, मतलब एनटीए वालों ने क्या करा, जो मेन एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उन्होंने क्या करा कि 22 लाख बच्चों का पेपर कैंसिल कर दिया। जो 3 मई को हुआ था सबका, वो सबका कैंसिल हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब रीनीट होगा, सिर्फ उन बच्चों की वजह से जिन्होंने चीटिंग करी थी, बाकी सबका कोई कसूर नहीं था। बाकी सबने खुद की मेहनत से करा था। जिन बच्चों के खुद की मेहनत से 650 आ रहे थे, 500 आ रहे थे, 600 आ रहे थे, उन सब की मेहनत सारी पानी में गई। अब दोबारा रीनीट होगा, दोबारा रिज़ल्ट आएगा, दोबारा पेपर बनेगा, तो अब इनका क्या जाएगा? दोबारा मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, इनका तो कुछ नहीं जाएगा। तो इस वजह से हम लोगों का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो हमने व्लॉग नहीं बनाया, ना कुछ वीडियोस वगैरह बनाई। तो ना हमने वीडियो बनाई, ना हमने व्लॉग बनाया, ना कुछ पोस्ट किया, 2 दिन हो गए। तो ये था मेन रीज़न हमारा ना करने का। और हमें मतलब मुझे ही अब दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि 1 महीने बाद, शायद अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, अंदाज़ा है कि एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है नेक्स्ट मंथ की, कह रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हो, जो हम चीज़ें 1 साल में करते हैं पेपर के लिए, वो अब हमें तो ऐसे हो गया था कि हाँ हमारा एग्ज़ाम हो गया, अब हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। हमें क्या पता था, हमें तो पढ़ाई छोड़े भी 1 हफ़्ता हो गया था कि बस ठीक है, अब हमारा हो गया एग्ज़ाम, अब हमारा पेपर का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद देखेंगे जो होगा। पर हमें थोड़ी पता था कि हमें दोबारा रीस्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई। दोबारा ज़ीरो से तो नहीं कह सकते क्योंकि हमने थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा है, कुछ दिन पहले ही पढ़ा, तो ज़ीरो से तो नहीं कह सकते, बट दोबारा तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना हमें। तो वो किसकी गलती है? हमारी गलती तो नहीं है इसमें। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। देखो जो होना था वो तो हो गया है, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो गवर्नमेंट पे है, वो जो करेंगे उन्हीं का डिसीज़न हमें मानना पड़ेगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो गाइस अब मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार, तो अब चलते हैं जिम। तो गाइस मैं आ गई थी घर जिम से और अभी चल रही है बहुत अच्छी हवा। तो मैं और मम्मी अभी आ गए हैं छत पे ऊपर। तो ये रही मम्मी। और गाइस ये है हमारे घर के साथ वाला गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा है, आपको दिखाते हैं आगे से। और अभी इस टाइम खुल जाता है, कितने बजे खुलता है? ये 5 बजे शाम को खुल जाता है रास्ता। अच्छा। तो गाइस मम्मी ना गाना गा रही है रसोई में और मम्मी को पता नहीं है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आ जाओ मम्मी को रिकॉर्ड करते हैं, पर मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। देखो गाइस, आपको रिकॉर्ड कर रही थी पीछे से। पागल है।
बढ़िया गा रहे थे, मैंने आपको रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं ये व्लॉग में डाल दूँगी, देखना आप। तो गाइस देखना कैसा गा रही थी मम्मी और बताना कमेंट्स में। तो गाइस अब सब सो चुके हैं और मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि बताया ही था क्या रीज़न था, तो पढ़ना पड़ेगा। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।